इस साल एक गाड़ी का बहुत इंतजार किया गया, वो है द किया सेल्टोस। इसके फेसलिफ्ट का इंतजार बहुत देर से था। इस साल का मेजर लॉन्च ये हो सकता है। हो सकता है। बहुत स्पेशल एक व्हीकल है। आज हम इसका ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं एक ऐसे वेरिएंट के बारे में जिसमें आपको माइलेज और पावर दोनों मिल जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीजल। आज हम ड्राइव करेंगे इसका टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और साथ में अच्छी चीज़ ये है कि किया सेल्टोस में और बहुत सारी इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनकी वीडियोस भी चेकआउट करना ना भूलें। माइलेज कैसी है, सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, विजिबिलिटी से लेकर पावर परफॉर्मेंस कैसी मिल जाती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में पता लगेगा। तो जिनको चाहिए माइलेज और पावर दोनों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि डीजल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पंगा है। अच्छा, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगता है, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई माइलेज का क्या। पिछली सेल्टोस में एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आती थी, देखो मौसम तो बहुत बढ़िया है, ऐसे मौसम में बनता पता है क्या है, हाईवे पे एक लॉन्ग ड्राइव। और डीजल उन्हीं चीज़ों के लिए बना है, बिकॉज डीजल उन लोगों को सूट करता है जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है, जिन्होंने गाड़ी ज़्यादा चलानी है और हाईवे पे ज़्यादा चलेगी और माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो सबसे पहले पावर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर माइलेज के बारे में बात होगी, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। अब ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड 1.5 लीटर CIDA इंजन है, जो कि पता नहीं कितनी गाड़ियों में आता है और बहुत अच्छा इंजन है, बिकॉज इसकी मेंटेनेंस काफ़ी लो है, माइलेज ज़्यादा है, नॉइस कम है और पावर बहुत अच्छी मिल जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम पावर की बात करें, आपको 115-116 PS की पावर, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑन पेपर जो है, टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पावर ऑन पेपर हो सकता है कि थोड़ी कम लगे, पढ़ने में मतलब हो सकता है आपको थोड़ी कम लगे कि यार पावर 115-116 ठीक है ऐसी गाड़ी के लिए, बट जब आप इसको चलाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, 115 PS नंबर्स के लिए नहीं, पावर डिलीवरी की बारे में बात होती है, जो इंजन की ट्यूनिंग की गई है उस अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको पावर चाहिए तो हमेशा ये इंजन आपको पावर देने के लिए तैयार रहता है। दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। अब अच्छी चीज़ ये रहती है कि इसमें हम जो चला रहे हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट, बिकॉज टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक आपको डीजल मिलेगा, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। अब टॉर्क कन्वर्टर के साथ परफॉर्मेंस को और इन्हेंस करने के लिए आपके पास आ जाती है पैडल शिफ्टर्स। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए, इससे भी ज़्यादा, तो एक शिफ्ट डाउन करो, रेस दो और आपको एक्सलेरेशन जो है वो बढ़िया मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं ना, इस व्हीकल को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। अब ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाता है यहाँ पर, एंड अपने तरीके बहुत एफिशिएंटली काम करता है। बिकॉज कैसे पता लगता है एफिशिएंसी, जर्कीनेस है ही नहीं, आपको बहुत ही स्मूथली एफिशिएंटली इसकी सारी ट्रांसमिशन की जो गियर शिफ्टिंग होती है वो फील होने वाली है। आपको मज़ा आता है इस व्हीकल को चला के, आपको फील होता है कि हाँ यार कोई प्रीमियम गाड़ी में चला रहा हूँ। टॉर्क कन्वर्टर्स का मुझे यही अच्छा लगता है, और जब इस तरह का इंजन उनके साथ मिल जाए जो टॉर्की हो, एक्चुअल में टॉर्क नेचर के साथ आता हो, तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इस इंजन की एक और बहुत खास बात लगती है NVH लेवल्स। कंपनी ने इम्प्रूव की हैं, पहले से ज़्यादा बेटर इसके NVH लेवल्स हो गए, नॉइस कम होगी, वाइब्रेशंस कम होगी, हार्शनेस कम हो गई है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट पहले भी ये कोई बहुत ज़्यादा जो नॉइस है जनरेट नहीं करता था, और अब भी आपको एक साइलेंट ड्राइव प्रोवाइड करता है। हाँ, जब आप इसको रेव करना चाहोगे, रेस ज़्यादा दोगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा नॉइजी जो है ये फील होगा। ट्रांसमिशन के बारे में अगर एक दो चीज़ें और बोलूँ तो बताना चाहूँगा कि चाहे गियर शिफ्ट डाउनिंग हो या गियर शिफ्ट अप हो, दोनों में ही आपको किस तरीके का कोई जर्क या महसूस ऐसा सच नहीं होगा। स्मूथ आपको प्रॉपर जो है आपकी ड्राइव मिल जाती है, एंड ज़्यादा लोग बैठे हो तब भी, कम लोग बैठे हो तब भी, हिल स्टेशंस पे हो तब भी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि पैडल शिफ्टर्स देखो आपको मिलते ही हैं, आप इसको ऐसे राइट को स्विच करो और आप मैनुअल मोड में चेंज हो जाते हैं, और इवन जो थीम है वो भी यहाँ बदल जाती है। तो स्पोर्ट्स मोड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गियर डाउन करो, रेस दो और वूम, तो आपको एक अच्छी एक्सलेरेशन जो है वो मिल जाती है। एक गियर और डाउन करते हैं तब ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी। तो ये एक्सलेरेशन के लिए ही लोग ज़्यादातर डीजल को प्रेफर करते हैं, बिकॉज टॉर्क आपको मिल जाती है एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द माइलेज एज वेल। तो ये चीज़ें हैं इस व्हीकल को बहुत स्पेशल बनाती है, इस इंजन को बहुत स्पेशल बना देती है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई माइलेज का क्या। माइलेज डीजल के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीजल लोग प्रेफर करेंगे व्हीकल, वो सोचेंगे कि माइलेज तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। अब जितना हमने अभी तक इसको टेस्ट किया है, क्योंकि ये इंजन वही है, सेल्टोस में ऐसा कोई और बड़ा चेंज नहीं है जिससे माइलेज का डिफरेंस आए, उस वजह से सिटीज़ में आप 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग, और हाईवेज़ पे आप 21-22 किलोमीटर भी अचीव कर सकते हैं। कई लोगों की 16 से थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, उसका रीज़न है आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। सिटीज़ में आपको एक बहुत टेक्नोलॉजी हेल्प करने वाली है, आइडल स्टार्ट स्टॉप।
अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जैसे ही गाड़ी हॉल्ट हुई, यानी कि रेड लाइट पे ट्रैफिक पे रुकती है, तो इंजन हो जाता है कट, और जैसे ही आप वापस ब्रेक से पैर हटाते हो या ब्रेक पे पैर रखते हो या एक्सीलेटर ब्रेक के पास पैर लेके आओगे, वहाँ से हटाओगे, तब इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है और पता लग जाता है कि हाँ भाई अब चलने की बारी है। और अब चलने की बारी आती तो इंजन तब स्टार्ट होगा, इंजन तब स्टार्ट होगा। तो जितनी देर इंजन बंद रहा उतनी देर आपका फ्यूल बचा रहा, तो उसका बटन, उसका सॉरी जो लाइट है वो आपको सामने देखने को मिल जाती है। और इस फंक्शन को अगर आप ऑफ करना चाहें तो राइट साइड पे इसका बटन भी प्रोवाइडेड है। कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, बार बार गाड़ी बंद होती है, बट इससे माइलेज का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं है तो रेड लाइट पर गाड़ी अगर बंद कर सकें तो कर दें। चलिए अब बात करते हैं इस नई सेल्टोस की सबसे बड़ी मेजर हाईलाइट की, ADAS फीचर्स। अभी हम बारिश में इस व्हीकल को चला रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, बट फिर भी अभी तक जितनी देर में इसको ADAS चला चुके, हम 60 किलोमीटर्स के आसपास इस व्हीकल को ड्राइव कर चुके हैं, एंड उससे अभी तक हमें यही समझ आया है कि ADAS फंक्शन सारे काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्पेशली अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट। लेन कीप असिस्ट यूजुअली कई कार्स में ऐसा होता है कि थोड़े झटके से आपको वापस लेन में लेके आते हैं, बड़ी स्मूथली तरीके से लेके आते हैं, अर्ली डिटेक्शन इसकी मिल जाती है, और बिना इंडिकेटर दिए अगर मैं लेन चेंज करता हूं तो उसी वक्त एक्टिव हो जाता है, एंड आपको एक सेफ ड्राइविंग लेन में रख लेता है। रही बात इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की, तो उसमें डिस्टेंस जो है वो 4 अलग अलग तरीके के रखे गए। नाउ दैट्स रियली कूल, बिकॉज आप ज़्यादा डिस्टेंस भी अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, और हमारे पास ऑप्शन हो जाती है कि हम अलग अलग डिस्टेंस पे उस व्हीकल, अगले व्हीकल के हिसाब को डिटेक्ट करें, और उसमें इसके पिछले रेडार भी काम करते हैं, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी, और पीछे ब्लाइंड स्पॉट की अवॉइडेंस भी देखते हैं ये, यानी कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आता है तो उस अकॉर्डिंगली अगर ब्रेक लगानी है या लेन में रहना है तो वो भी किया सेल्टोस आपके लिए कर देगी। लेकिन ध्यान रखें, चाहे जौन सी मर्जी ADAS की गाड़ी हो, अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखें। बहुत लोग ADAS फीचर समझ के ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, ताश खेलने लग जाएंगे, प्लीज़ वो मत करना। ADAS फीचर एडिशनल सेफ्टी है, लेकिन आपको हमेशा ड्राइव ध्यान से करना चाहिए, ऑलवेज ड्राइव केयरफुली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ADAS में ही, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, यानी कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। अगर सामने कोई व्हीकल आ जाता है, साइकिलिस्ट आ जाता है, पेडिस्ट्रियन आ जाता है, पेडिस्ट्रियन यानी कि कोई पर्सन जो क्रॉस कर रहा हो रोड, तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल है वो ब्रेक लगा लेता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हमने उसकी टेस्टिंग भी करके देखी, कंपनी ने हमारे लिए वो भी यहाँ पर अरेंजमेंट्स रखी थी, तो उससे भी बहुत अच्छा आइडिया लग गया कि येस दीज फीचर्स आर वर्किंग एफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से काम करें। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि ADAS के फंक्शंस हम वीडियो में ही देख पाते हैं, जो कंपनी ने अपने लैब पे टेस्टिंग की होती है, हम खुद उसे टेस्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हमने उसे खुद टेस्ट किया, तो आई श्योर यू ADAS फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली वेल। ADAS फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं सेल्टोस में दिखाना चाहूँगा। अमेजिंग, दिस इज हाउ पेडेस्ट्रियन ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग एक्चुअली वर्क्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, यानी कि फॉरवर्ड में कोलाइड ना करे उसके अवॉइड करने के असिस्टेंस को कहते हैं ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कुछ इस तरीके से काम करती है। और इस तरीके का सिर्फ पेडेस्ट्रियन जब क्रॉस कर रहा है वो भी करेंगे, साइकिलिस्ट होगा, व्हीकल आएगा क्रॉस ट्रैफिक में और सीधा जा रहा हो तब भी, दोनों केसेस में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग काम करती है। अलग अलग स्पीड्स के अकॉर्डिंगली व्हीकल एडजस्ट करके पहले ही ब्रेक लगा लेता है ताकि किसी भी तरह की कोई कोलिजन ना हो। इट इज़ अ सेफ्टी फीचर फॉर द पेडेस्ट्रियन एंड फॉर द ड्राइवर एंड द व्हीकल एज वेल। चलो अब थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट नहीं ले रहे, बेस मॉडल से भी आपको 6 एयरबैग्स, ABS EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ये सब कुछ मिल जाता है। 15 ऐसे रोबस्ट हाई सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि कमाल का काम करते हैं। और अगर आप थोड़े ऊपर वेरिएंट्स में जाओगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमरास हैं, और सबसे ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाते हैं इसके 17 ADAS लेवल 2 के फीचर्स, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो भी एक स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के बीच में भी जो कम्प्लीटली काम करता है। गाड़ी रुक भी जाएगी अगली, हम भी रुक जाएंगे, वो चलेगी तो गाड़ी अपने आप चलेगी। ADAS फीचर्स भी हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किए आपके लिए यहाँ पर, आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। लेकिन बताना ये चाहूँगा कि सेफ्टी में कंपनी ने और भी काम किया है। जब ब्रीफिंग हुई थी इस प्रोडक्ट की तब उन्होंने बताया था कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया गया। ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ आई तो स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा काम करना था, और कंपनी का कहना है कि दिस कुड बी द सेफेस्ट इन दिस सेगमेंट। अच्छा, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगता है, अगर आप इसका 8 स्पीकर बोस का सिस्टम यूज़ करते हो, अच्छा तो वो है ही, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये आ जाता है
कि अगर मैं सपोज 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने म्यूज़िक एक सेटिंग सेट कर रखी है कि यार इतने की मेरे को म्यूज़िक का बेस चाहिए, ट्रेबल चाहिए और इतनी वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 100 की स्पीड पे अचीव करने लग जाऊँ तो थोड़ी सी रोड नॉइस अंदर आने लग जाएगी ना, इंजन की भी, रोड की, विंड नॉइस है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली स्पीकर्स अपनी ट्यूनिंग और वॉल्यूम एडजस्ट कर लेते हैं एंड उसे कहते हैं डायनामिक कंट्रोल। नाउ दैट्स वेरी इनोवेटिव, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये उनमें से एक है। अब बारी आती है कंफर्ट की। चाहे आप डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, एक कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि आप हो जिन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करना है, लंबे रूट्स पे लेके जाना है, तो आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दोनों पैसेंजर्स के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ये 8 वे मिल जाती है। ये वाली सीट डेड पेडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपने कोई बड़े शूज़ डाले हैं या आपका पैर वैसे ही जनरली बड़ा है तो आपको दिक्कत नहीं आती, आप लॉन्ग ड्राइव पे बहुत अच्छे तरीके से जा पाते हो। और रही बात और चीज़ों की, यानी कि कंफर्ट में आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग है, दैट्स रियली गुड। विजिबिलिटी वाइज भी आपको लेफ्ट राइट साइड से बोनट पूरा विजिबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको विजिबिलिटी और बेटर चाहिए तो। ORVMs की साइज़ एंड प्लेसिंग इज़ गुड। IRVM पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं RS से, यानी कि रोड से असिस्टेंस के, SOS के और किया कनेक्ट के भी। बड़ा अच्छा लगता है, जैसे किया कनेक्ट लिखा हुआ, लोगो नया सही लग रहा है, फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बट और साथ में ये जो व्यू है पूरा पिछली रोड का बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। पिछली विंडो जो है, पिछला जो ग्लास है उसका पेन भी बहुत अच्छे तरीके से साइज़ किया गया है, ताकि आपको हमेशा 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 विजिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। दो बहुत मेजर चीज़ें, स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा सा ऑन दी हैवियर साइड है, बट मुझे पर्टिकुलरली इस तरह के स्टेयरिंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज आपको एक SUV वाली फील कराते हैं। कई बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, मतलब आप लिटरली सबसे छोटी वाली फिंगर से भी उसको टर्न कर पाते हैं, यू टर्न कर पाते हैं, तो वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लाइट वेट हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इतना स्टेयरिंग वेट होना चाहिए, और हाईवेज पे ऑफकोर्स थोड़ा सा वे अप और हो जाता है, बहुत थोड़ा सा, और उसका भी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपको एक रहता है कॉन्फिडेंस रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। एंड वैसे फीडबैक ऑन रिस्पॉन्स टाइम गुड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सस्पेंशन। पिछली सेल्टोस में एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आती हालांकि बहुत कम लोगों से थी, बट जिनको थी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। देवर लाइक कि हमें ना इस व्हीकल की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड पे लगती है और झटके इतने ज़्यादा लगते हैं स्पीड ब्रेकर्स पे। तो मैं कहना ये चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बट सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा है, स्पेशली पॉट होल्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे आपको एक थोड़ा बेटर तरीके से इस हैंडल कर पा रही है गाड़ी और अपने पैसेंजर्स को। एंड आई वुड से हाईवे पे मेंटेन रखी है इसने स्टेबिलिटी, यानी कि उतने एक स्टिफ मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सिटीज़ में, तब भी आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए किया सेल्टोस इज़ परफेक्ट। अब इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ, उससे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन आपको क्रेटा में मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी स्टेबिलिटी हाईवे पे किया सेल्टोस जैसी नहीं है। अच्छी है उसकी भी, बट सेल्टोस जैसी नहीं है। अब डीजल उनके लिए बिल्कुल सही रहनी है जिनको चाहिए माइलेज और पावर एक साथ। माइलेज वाइज सिटी में 15-16 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवेज पे आप 21-22 आराम से अचीव कर पाते हो। टॉर्क बहुत अच्छी मिल जाती है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कैबिन नॉइस मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा, बाकी इट्स अ हेल ऑफ अ ड्राइव एक्सपीरियंस। अब मुझे ये लगता है अल्टीमेटली कि आपको इस व्हीकल को एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर करके देखना चाहिए। हालांकि ये इंजन पहले भी आता था, बट आई पर्सनली बिलीव कि इस इंजन की ड्राइव मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि डीजल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पंगा है, जो जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है उनको डीजल इतना फ़ायदेमंद होता नहीं। दूसरा ये रहता है कि गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डीजल के बारे में एक सेकेंड थाट देना पड़ता है। बट अगर आपको पावर ओरिएंटेड चाहिए तो 1.5 टर्बो पेट्रोल इज़ अमेजिंग, और इन दोनों का प्राइस भी सेम आपको मिल जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। प्राइस की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी, उसे चेकआउट कर सकते हैं, एक वेरिएंट किस प्राइस पर आता है। इसके प्राइस के बारे में बात हो चुकी है, और इसके अभी प्राइस मैं दोबारा आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जितने रिव्यू करेंगे उनका प्राइस आपके लिए लिखते रहेंगे। अब रही अलग चीज़ के बारे में कि अगर आपको चाहिए पावर तो टर्बो वाला है, माइलेज चाहिए, अगर जेन्युइनली माइलेज चाहिए तो आप डीजल प्रेफर करना, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है, माइलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर रनिंग ही बहुत कम है तो 5-6 किलोमीटर भी कम आती है माइलेज, तो कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं, बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आते हैं। बाकी ये भी अच्छा ही है, मुझे तो कोई कमी ऐसा सच लगी नहीं है। इसको बहुत अच्छे नंबरों से हम पास करते हैं। सेल्टोस डीजल का
ऑटोमेटिक का रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। हमने डीजल मैनुअल भी कर लिया, हमने आपके लिए पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, 1.5 का मैनुअल, 1.5 का ऑटोमेटिक, सारे ड्राइव रिव्यूज़ डाल दिए, उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।